हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम की जो है तैयारी बेटा बहुत ही हार्ड वर्क के थ्रू कर रहे होंगे बाबू। तो स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू। तो आज का ये जो टॉपिक आपका बेटा फिजिक्स का है और प्रिज्म से है आपका। तो स्टूडेंट, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। तो पूरा ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है बेटा वो आपका रहेगा बेटा यहाँ पे प्रिज्म के, वो आपका रहेगा बाबू यहाँ पे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। तो जी हाँ बेटा, आज आप सभी विद्यार्थी प्रिज्म जो है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक अर्थात यन का जो है सूत्र का जो है निगमन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अपनी जो है नोट्स प्रिपेयर करते रहे और करते रहिएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आपका। तो सबसे पहले आपका देखा जाए बेटा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका त्रिभुज की तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपका जो यहाँ पे त्रिभुज की तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका जो त्रिभुज की तरह से दिखाई दे रहा है बाबू, आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे त्रिभुज के तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा आपका यहाँ पे, इसका नाम है, इसको कहते हैं मुख्य परिच्छेद। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य परिच्छेद कहते हैं। और जिसका नाम रखा गया है ABC। क्या बाबू? ये जो त्रिभुज की तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा आपका, वो क्या आपका यहाँ पे मुख्य परिच्छेद है प्रिज्म का। इसका नाम रखें आपका बेटा ABC। और यहाँ पे देखिए बेटा आपका A और B और पुनः आपका A और C। फिलहाल यहाँ पे B और C जो है बेटा आपका, ये प्रिज्म का आधार है। क्या है बेटा? प्रिज्म का आधार है बाबू। और यहाँ पे A और B और उसी के साथ साथ बेटा आपका A और C मैंने आपको लिख के भी रखा है यहाँ पे। जो आपका यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे AB व AC क्या है बाबू, यहाँ पे आपका अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जहाँ पे प्रकाश किरण आके टकराती है बाबू। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे आप जब कोई प्रकाश किरण, ये देखिए ये कोई प्रकाश किरण P जो है क्या करती है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या करे बच्चा, आपतित होती है। तो आप अपवर्तन पढ़े हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए पृष्ठ के अभिलंबवत क्या बनता है बेटा आपका, लंब बनता है। क्या बनता है बाबू? लंब बनता है। और आप नियम पढ़ चुके हैं बाबू, जो है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रहा है बेटा, सघन माध्यम में। देखिए ये रेड वाला आपका बेटा यहाँ पे सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है बाबू, सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है बाबू। तो ये आपकी आपतित किरण है। और ये आपका हो गया अभिलंब। क्या बाबू? अभिलंब। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से जो है सटने का प्रयास करती है बाबू। अब पुनः ध्यान दीजिएगा बेटा आपका, और यही प्रकाश किरण को जब हम आगे ले जाएंगे तो यह सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में देखिए जा रही है। ग्रीन कलर की आपकी यहाँ लाइनिंग दिखाई दे रही है बाबू। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है बेटा आपका, इसको कहते हैं निर्गत किरण। तो आप पढ़ चुके हैं बाबू आपतित किरण और अभिलंब। क्या पढ़े बेटा? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आप कहते हैं बेटा आपतन कोण। और वहीं पे साथ ही साथ आपतित किरण और यहाँ पे जो QR दिखाई दे रहा है बाबू, QR। तो ये जो यहाँ पे जो QR है बाबू, ये क्या है आपका, यहाँ पे QR आपका यहाँ पे अपवर्तित किरण है। तो बेटा अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो एंगल बन रहा है वो R1 है। और ठीक उसी तरीके से बेटा आपका यहाँ पे R2 है। और ये आपका बेटा अभिलंब और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं बाबू, आपका निर्गत कोण कहते हैं। मैंने इसकी पूरी भाषा आपको लिख के यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एंगल A है जिसे आप प्रिज्म कोण कहते हैं बाबू। और जब आपतित किरण को आभासी आगे बढ़ाया जाएगा और निर्गत किरण को बेटा आभासी पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो ये दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु M पर आके काटती हैं बाबू। तो वहाँ पे एक और कोण की उत्पत्ति होती है, इसको कहते हैं डेल्टा, और उसे कहेंगे विचलन कोण। अर्थात क्या बेटा आपका यहाँ पे आपतित किरण और निर्गत किरण को जब पीछे आभासी बढ़ाया जाएगा तो यह एक दूसरे को एक बिंदु पे जो है इंटरसेक्ट करते हैं बाबू। और उसे आप क्या कहेंगे यहाँ पे बेटा, उसे आप कहेंगे बेटा यहाँ पे आपका विचलन कोण। तो आप पूरा स्पष्ट देखिए बेटा, देखिए आपका बेटा यहाँ पे AB व AC यहाँ पे क्या है बाबू, आपका AB व AC यहाँ पे क्या है आपका अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है बेटा? अपवर्तक पृष्ठ है।
ए बी और ए सी ये क्या है बाबू आपका अपवर्तक पृष्ठ है। और वहीं पे अगला बेटा आपका यहाँ पे क्यू आर, देखिए ये तो आपका पी क्यू क्या है, पी क्यू को बेटा आपतित किरण कहते हैं, और वहीं पे क्यू आर को बाबू आप कहेंगे क्या, अपवर्तित किरण कहते हैं। और साथ ही साथ आपका आर और यस, आर एस को क्या कहेंगे बेटा आपका, इसको कहते हैं निर्गत किरण। यहाँ पे एंगल आई क्या है बेटा, आई को आप कहते हैं आपतन कोण, और वहीं पे ई क्या है बेटा आपका यहाँ पे निर्गत कोण। जितना मान बेटा एंगल आई का होता है, एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, एंगल ई के। और वहीं पे बेटा आपका R1 और R2 आपका अपवर्तन कोण है। तो स्टूडेंट आइए अब हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो सबसे पहले आप लेंगे बेटा चतुर्भुज। चतुर्भुज पूरा डायग्राम अच्छे से देखिएगा बेटा आपका। चतुर्भुज कहाँ से बेटा आपका, ए क्यू एन आर, ये आपका क्या है बेटा चतुर्भुज है। पुनः देखिएगा बेटा आपका यहाँ पे ए क्यू एन आर। तो आप पढ़े हैं बाबू चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, इंटरनल योगफल जो आपका कितना होता है बेटा 360 अंश होता है। तो देखिए पहला आपका एंगल ए प्लस, फिर आप लेंगे यहाँ पे एंगल ए क्यू एन, तो आप लेंगे बाबू ए क्यू एन प्लस क्यू एन आर प्लस बेटा ए आर एन बराबर 360 अंश। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों का योगफल, चतुर्भुज का जो है योगफल जो होता है 360 अंश का होता है बाबू। इंटरनल पार्ट की बात करता है बेटा आपका। पुनः देखिएगा ये आपका एंगल ए है और दूसरा आपका ए क्यू एन, दूसरा आपका बेटा यहाँ पे देखिए एंगल ए क्यू एन, अगला आपका यहाँ पे क्यू एन आर प्लस ए आर एन। तो देखा जाए बच्चा आपका यहाँ पे जो क्यू पे है, क्यू पे समकोण बन रहा है अर्थात 90 अंश का बन रहा है, वही वाला आपका बेटा आर पे है। तो मतलब बेटा आपका एंगल ए जैसा है वो आपका वैसा ही रहेगा, प्लस है तो उसको आप उतारेंगे, ए क्यू एन है बेटा तो ए क्यू एन यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे ए क्यू एन जो क्यू पे एंगल बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है बाबू, 90 अंश का बन रहा है। अब वही वाला इसका भी है बेटा ए आर एन, तो आपका यहाँ पे जो ए क्यू एन यहाँ पे 90 अंश लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। क्यू एन आर की वैल्यू हमें नहीं पता है बेटा, और आप आगे आएंगे ए आर एन की वैल्यू पता है बेटा 90 अंश बराबर का 360 अंश। तो बेटा आपका एंगल ए ऐसे रहेगा, प्लस है तो प्लस ऐसे रहेगा। अब देखिए 90 और 90 को आप ऐड कर देंगे बेटा तो 180 हो जाएगा, और एंगल क्यू एन आर को आप उतार देंगे बराबर 360 अंश। फिर आप क्या करते हैं बेटा एंगल ए को ऐसे रहने देंगे, प्लस आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे जो आपका 180 है इधर प्लस में तो इधर आगे बेटा माइनस में हो जाएगा, तो इसे आप उतार लेंगे, क्यू एन आर को उतार लेंगे बाबू। तो 360 से हम 180 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे बाबू, तो हमारा कितना बचेगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर बराबर 180 अंश। यहाँ पे आपका जो बेटा दिखाई दे रहा है क्यू एन आर इधर प्लस में है तो इसको इधर लेकर आएंगे, आपका यहाँ पे देखिए माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर 180 अंश माइनस एंगल क्यू एन आर समीकरण नंबर 1। तो इतना बेटा आप अगर कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे तो लिख भी सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। तो थोड़ा सा बगल हो जा रहे हैं बेटा आपका। अब हम आगे चलते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो जिसके लिए आपको लेना पड़ेगा त्रिभुज क्यू एन आर में आपको त्रिभुज लेना है बेटा क्यू एन आर। तो वो देखिए आपका यहाँ पे क्या बाबू त्रिभुज आपका देखिए यहाँ पे क्यू एन आर, ये क्या आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज लीजिए बच्चा आपका, एक बार आप लेंगे बेटा यहाँ पे आपका आर क्यू एन, तो आप लिखेंगे एंगल आर क्यू एन प्लस दूसरा आपका क्यू आर एन, आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर एन, और तीसरा बेटा आपका आप लिखेंगे क्यू एन आर कहिए या आर एन क्यू कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 180 अंश। तो एंगल क्यू देखिए बच्चा यहाँ पे एंगल क्यू और आर पे दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, R1 यहाँ पे देखिए
अब ध्यान दीजिएगा बच्चा आपका, यहाँ देखिए केवल इतना बन रहा है, इतना क्या बेटा, इतना केवल R1 है। अगर पूरे की बात करते हैं पूरा तो ये देखिए I है, यहाँ पे I बनेगा किसके अकॉर्डिंग बाबू? तो आप पढ़े बेटा शीर्षाभिमुख में। देखिए यहाँ पे ऐसे आपका भले है, ये आपका I है, देखिए इसको मिटा देते हैं, ये पूरा I है तो बेटा आपका ये भी I होगा। बट यहाँ पे एक और लाइनिंग है जिसके कारण यहाँ पे आपका होना है R1। अगर हमको इसका मान निकालना होगा बाबू तो आप क्या करेंगे, I से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाबू। तो चलिए फिलहाल इसका मान रखते हैं, यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R2, तो इसके स्थान बेटा R1 और इसके स्थान पे R2, और बाकी एंगल QNR को आप उतार देंगे, 180 को उतारा जाएगा बेटा आपका। तो पुनः देखिएगा R1 प्लस R2, ये प्लस में तो उधर जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आप कंपेयर कीजिए बच्चा समीकरण 1 और 2 की। तो समीकरण 2 में देखिए आपका ध्यान दीजिए बच्चा, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा बेटा। समीकरण 1 में देखिए एंगल ए, यहाँ पे राइट साइड 180 अंश माइनस एंगल QNR है, और वही हाल बेटा समीकरण नंबर 2 में है, एंगल जो है 180 अंश माइनस का QNR, दोनों सेम है, अर्थात इन दोनों का मान बराबर है। तो ये बेटा यहाँ से इसको हम हटा देंगे, तो क्या बचा आपका यहाँ से बाएं पक्ष में आपका बचा R1 प्लस R2। तो और यहाँ पे क्या बचा एंगल ए। तो दोनों सेम होने के कारण पुनः देखिएगा बेटा आपका, अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक करके पुनः देखिएगा, बार बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है बेटा आपका, तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे 180 अंश माइनस का एंगल QNR यहाँ पे है दाएं पक्ष में, और वही आपका बेटा यहाँ पे 180 अंश है माइनस एंगल QNR जो आपका दाएं पक्ष में है, दोनों सेम होने के कारण बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसके हिसाब से R1 प्लस R2 बराबर होंगे किसके, एंगल ए के। तो आप लिखिए एंगल ए R1 और R2 के बराबर है। एंगल ए को बेटा आप लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। अब पुनः आप चलते हैं त्रिभुज QMR, त्रिभुज QMR। तो देखिए बच्चा आपका यहाँ पे हम बना देते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे Q, फिर आपका यहाँ पे आपका है Q, और यहाँ पे बेटा आपका है M, और यहाँ पे आपका है R, और इसी में एक और हिस्से को बाहर कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है बाबू वो आपका है डेल्टा, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है हमने आपको समझाया था, यहाँ पे अभी यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया था। यहाँ पे आपका क्या बना था बेटा, यहाँ पे आपका I माइनस क्या बाबू, I माइनस R1 इसका बनेगा, और इसका बनेगा बेटा I माइनस नहीं बेटा यहाँ पे E है बेटा। क्यों, यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में यहाँ पे ऐसे आपका बना हुआ बाबू, ये आपका E है, ये पूरा आपका E होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा यहाँ पे R2 है, तो E में से आप R2 घटा देंगे बाबू। तो E यहाँ पे क्या है, निर्गत कोण है बेटा, तो देखा जाएगा आपका यहाँ पे। तो जो Q है, पूरा ध्यान दीजिए बच्चा, विचलन कोण में क्या होता है, जो बहिष्कोण होता है बाबू, ये देखिए इन कोणों का योगफल ही क्या होता है, ये बहिष्कोण होता है। मतलब ये बाहर जो एक अंग निकल गया ये बहिष्कोण है बाबू आपका। तो आप देखेंगे विचलन कोण, अर्थात इसका मान निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा। यहाँ पे लिखेंगे I माइनस R1, देखिए यहाँ पे समझाया बच्चा, यहाँ पे I माइनस R1, और यहाँ पे लिखेंगे E माइनस R2। तो देखिए आपका I प्लस में है और E प्लस में है, तो प्लस वाला प्लस के पास जाएगा। देखिए डेल्टा ऐसे रहेगा I प्लस E, और ये देखिए माइनस वाला जाएगा आपका यहाँ पे माइनस के पास, मतलब R1 और R2, और डेल्टा आपका ऐसे रहेगा बराबर, तो ऐसे रहेगा I प्लस E उतारा जाएगा, माइनस को कॉमन कर लेंगे, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस आपका जब कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो बच्चा आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे R1 प्लस R2 ये किसी का मान है, किसका मान है बाबू, R1 प्लस R2 किसका मान है बेटा, A का, तो इसके स्थान पर जाएगा बेटा A। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया बेटा आपका, ये आपका आया यहाँ से बाबू समीकरण 3 से आया है, समीकरण 3 से बाबू ये आया है। समीकरण 3 में A का मान दिया था क्या, A बराबर R1 प्लस R2। तो बच्चा आपका जहाँ पे R1 प्लस R2 था वहाँ पे A लिख दिया आपने। अब ध्यान दीजिएगा जो I है, अभी हमने आपको समझाया था डायग्राम में, I बराबर है किसके, E के। तो आप लिखें कि जहाँ भैया I है वहाँ पे E लिख सकते हैं, या जहाँ आपका E है वहाँ पे आप I लिख सकते हैं।
और R1 और R2 के स्थान पे R लिखेंगे, डेल्टा के स्थान पे डेल्टा M लिखेंगे। यहाँ पे डेल्टा M क्या है, न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे या अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। अब पुनः समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था बेटा आपका, A बराबर R1 प्लस R2, समीकरण 3 था आपका A बराबर R1 प्लस R2। तो अभी आप पढ़े हैं जहां आपका R1 और R2 इन दोनों के स्थान पे आप R लिखेंगे, तो इसके स्थान पे R प्लस है तो प्लस, इसके स्थान पे R और A उतारा जाएगा, पुनः A उतारेंगे बराबर और R मिलके 2 R हो गए। यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो ये जो 2 है ये आपका चलेगा बटे में, भाग में हो जाएगा बाबू, ये आएगा बटे में बेटा भाग में हो जाएगा, तो A बटे 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे R। समीकरण नंबर 5 मान लेंगे बाबू। अब समीकरण 4 से करते हैं। समीकरण 4 क्या है बेटा आपका, यहाँ पे समीकरण 4 क्या बाबू, यहाँ पे आपका डेल्टा I प्लस E माइनस का A। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, डेल्टा है, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस का A। अभी हमने आपको समझाया जहाँ पे बेटा आपका E है उसके स्थान पे आप I लिख सकते हैं, तो I आपका ऐसे रहेगा प्लस आपका ऐसे रहेगा, E के स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, I लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, E के स्थान पे क्या लिखेंगे बाबू, I। अर्थात जो है आपका निर्गत कोण जो है वो आपतन कोण के बराबर होता है बाबू। चलिए, और माइनस है तो माइनस, A है बेटा A आपका, I और I मिलके 2I हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, A आपका A और इसके स्थान पे डेल्टा M बराबर 2I माइनस का A। यहाँ पे ये माइनस A है और इधर आएगा तो आपका प्लस का A हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे आपका जाएगा 2I। तो 2 आपका देखिए यहाँ गुणे के रूप में है, या आएगा बटे के रूप में जाएगा, तो डेल्टा M प्लस A बटे में 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर और I हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 का मान, समीकरण 5 व 6 का मान कहाँ रखेंगे बेटा, स्नेल के नियम में रखेंगे आप बाबू। तो स्नेल का नियम पढ़ चुके हैं बेटा, साइन I अपन साइन R बराबर का N। आप इसके स्थान पे या तो N लिखेंगे, N आपका अपवर्तनांक है, या इसके स्थान पे बेटा आप म्यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो साइन ऐसे रहेगा, आप जानते हैं I का मान, I के स्थान पे क्या लिखना है बेटा, डेल्टा M प्लस A बटे में 2। तो जहां आपका I था वहां पे लिखेंगे डेल्टा M प्लस A बटे 2। अब पूरे का होल डिवाइड आप लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे साइन ऐसे रहेगा, R के स्थान पे क्या लिखेंगे, R का मान जानते हैं बाबू, A बटा 2 बराबर है तो बराबर, N है तो N, या इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चा, आपका म्यू लिखेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का बेटा, इसका स्क्रीनशॉट पूरा का बेटा आप ले सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर जो है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो बेटा ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद मेरी स्टूडेंट।